नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। आज की टॉपिक है रिसर्च फर्स्ट। रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की डिटेल्ड मैनर में स्टडी करना, उससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इसको हम कहते हैं रिसर्च। रिसर्च फर्स्ट का मतलब होगा जब आप रिसर्च को प्राथमिकता दें, जब आप अनुसंधान को प्राथमिकता दें। ठीक है। द कंपल्सन टू पब्लिश हैज़ लेड टू पुअरर क्वालिटी ऑफ रिसर्च। कंपल्सन मतलब होता है बाध्यता, अनिवार्यता। रिसर्च पेपर पब्लिश करने की जो बाध्यता थी उससे क्या होता था कि रिसर्च की पुअरर क्वालिटी देखने को मिलती थी, मतलब ख़राब क्वालिटी की रिसर्च जो थी पब्लिश होना शुरू हो गई थी। ठीक है। अंदर क्या लिखा है, द यूजीसीज डिसीजन टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। यूजीसीज मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है दोस्तों, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यूजीसी एक्ट के तहत स्थापित की गई थी, और यह हमारे देश की ऐसी बॉडी है जो कि हमारे देश के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को ग्रांट प्रोवाइड करती है। तो इसके द्वारा एक निर्णय लिया गया, इसके द्वारा एक डिसीज़न लिया गया टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग रिसर्च पेपर पब्लिश। जो एक अनिवार्यता थी अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाने की, उसको रिमूव कर दिया गया है। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। ठीक है। अब अनिवार्यता की क्या थी कि अपने रिसर्च पेपर को पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश करवाना पड़ता था। पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो होते थे वो फ्री जर्नल्स होते थे, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो थे वो सेम फील्ड से बैठे रहते हैं, जो कि आपके पेपर को एनालाइज करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और अगर कोई चेंजेस करनी होती है तो आपको सजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो एक बाध्यता होती है जब आप पीएचडी करते हैं, तो फाइनल ईयर में जब आप पेपर पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे एक बाध्यता होती है कि आपको अपने पेपर को एक पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश करवाना पड़ेगा। वहाँ पे आप ही के फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे और वो आपके काम को रिव्यू करेंगे, फिर सजेशंस प्रोवाइड करेंगे, और उनके अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी तक क्या था, ये बाध्य था। अभी तक क्या था कि आपको पीएचडी डिग्री चाहिए तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है। बिफोर सबमिटिंग अ पीएचडी थेसिस, पीएचडी थेसिस करने से पहले आपको अपने पेपर को पब्लिश करना ही पड़ेगा। अब पीएचडी थेसिस जो होती है वो आपके 3 या 4 साल की जितनी भी पीएचडी होती है उसका जो कंप्लीट समरी होता है, आपने पीएचडी में क्या किया, उन सब का एक कंप्लीट निचोड़ होता है पीएचडी थेसिस। ठीक है। तो पीएचडी थेसिस देने से पहले, अपनी डिग्री लेने से पहले आपको एक पेपर पब्लिश करना पड़ता था। अब यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा, उस बाध्यता को हटा दिया गया है। ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। इज आ बिड टू स्टेम, बिड मतलब होता है दांव, टू स्टेम मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। ठीक है। अब ये एक दांव खेला गया है यूजीसी के द्वारा, किस चीज़ को दबाने के लिए? द अनहेल्दी प्रैक्टिसेस ऑफ मैनी स्कॉलर्स पेइंग सब स्टैंडर्ड प्रीडेटरी जर्नल्स। अब दोस्तों बहुत सारे स्कॉलर्स क्या करते थे, बहुत सारे पीएचडी के स्टूडेंट्स क्या करते थे कि वे सब स्टैंडर्ड जर्नल में अपने पेपर को पब्लिश कर दिया करते थे। सब स्टैंडर्ड जर्नल मतलब कि जो कि अच्छे स्टैंडर्ड के जर्नल नहीं होते थे, जो कि अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं होते थे, उच्च क्वालिटी के जर्नल नहीं होते थे, और प्रीडेटरी जर्नल्स होते थे, मतलब जहाँ पे पैसे लेके पब्लिश करवा दिए जाते थे। ठीक है। वहाँ पे रिव्यू वगैरह कुछ नहीं होता था, वहाँ पे कोई भी आपको रिव्यू नहीं करके देगा, आपको कोई भी फीडबैक नहीं देगा। ठीक है। बस आपको पैसा देना है और आपका पेपर जो होगा वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक। तो ये जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस अपना रहे थे बहुत सारे स्कॉलर्स, इसको दबाने के लिए यूजीसी ने ये नया गाइडलाइन लाया है। ठीक है। टू पब्लिश देयर पेपर विदाउट सफिशिएंट रिव्यू, मतलब ये करते क्या थे, अपने पेपर को बिना सफिशिएंट रिव्यू के पब्लिश कर दिया करते थे, विच हैज़ वीकेंड द क्वालिटी ऑफ इंडियाज डॉक्टरल एजुकेशन। जिससे अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि हमारे देश में जो एक पीएचडी को लेके एक गुणवत्ता फैली हुई थी कि पीएचडी बहुत अच्छी चीज़ है, वो उसकी क्वालिटी जो थी वो लगातार ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि लोग जो थे वो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस अपना रहे थे। सीन फ्रॉम दिस एंगल द यूजीसीज मूव इज़ इंडीड द राइट वन। अगर दोस्तों इस एंगल से देखा जाए, इस नज़रिए से देखा जाए, तो यूजीसी के द्वारा ये जो लिया गया कदम है वो बहुत ही, मतलब संभवतः, इंडीड मतलब होता है वास्तव रूप से एक सही कदम लिया गया है। ठीक है। स्टडीज़ हैव शोन दैट अ मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टोरल स्टूडेंट्स पब्लिश इन सच जर्नल्स। अब दोस्तों बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया था कि ज़्यादातर जो डॉक्टोरल स्टूडेंट्स होते थे, ज़्यादातर जो पीएचडी परस्यू करते थे, उनके द्वारा क्या किया जाता था, इसी तरह के जर्नल्स में जल्दी जल्दी पेपर पब्लिश करवा दिए जाते थे, रैदर देन गो थ्रू अ मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को अपनाने के बजाय वो ये शॉर्टकट को अपना लिया करते थे, वहाँ पर वो पेमेंट करके कुछ पैसा दे के अपने पेपर को पब्लिश करवा दिया करते थे। ठीक है। दे आर ड्राफ्ट टू रेप्यूटेड जर्नल, मतलब रेप्यूटेड
जर्नल्स में देने के बजाय जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उससे छुटकारा पाने के लिए वो जल्दी जल्दी में एक सब स्टैंडर्ड जर्नल में पब्लिश कर देते थे, ठीक है। गिवन द इनसफिशिएंसी ऑफ स्कॉलरशिप एंड स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन हरी टू कंप्लीट देयर डॉक्टोरल डिग्रीज। अब दोस्तों इसके पीछे का रीज़न आगे बताया गया है। क्या बोला गया है कि हो सकता है दोस्तों जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो एक छात्रवृत्ति मिलती है पीएचडी स्टूडेंट्स को, और जो स्टिपेंड मिलते हैं, स्टिपेंड हम क्या कहते हैं, जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी मिलता है अपने लिविंग एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, वो जो मिलता था वो उसकी कमी के वजह से, मतलब इनसफिशिएंसी मतलब उसकी कमी की वजह से जल्दी जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जो छात्र होते थे, वो एक जल्दीबाजी में रहते थे कि जल्दी से जल्दी वो अपनी डॉक्टोरल डिग्री को कंप्लीट कर लें रैदर देन टेकिंग द टाइम नीडेड फॉर क्वालिटी रिसर्च। और वो जल्दबाजी के चक्कर में एक सफिशिएंट टाइम नहीं देना चाहते थे एक क्वालिटी रिसर्च के लिए, मतलब एक ख़राब रिसर्च करके वो जल्दी से अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहते थे, ठीक है। द रिमूवल ऑफ कंपलसरी रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो इन लाइन विद ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। अब दोस्तों ये जो रिमूवल हुआ है, ये जो बाध्यता हटाई गई है यूजीसी के द्वारा, अब दोस्तों ये रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब जो ग्लोबल एक वैश्विक स्टैंडर्ड है वो भी इसी की तरह तौर पे है। मतलब बाकी देशों में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी ऐसी कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है पेपर पब्लिश करने की, ठीक है। However, while paper publication is not mandatory in most countries, it is certainly considered essential for any top researcher. अब दोस्तों हालांकि हम कह तो सकते हैं कि कोई बाध्यता तो नहीं है कि आपको पब्लिश करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको खुद में एक टॉप रिसर्चर बनना है, अगर आपको खुद को एक टॉप रिसर्चर कहना है, तो आपको खुद ये ज़रूरत महसूस होगी कि हाँ मुझे एक अच्छे क्वालिटी की रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। विद मैनी ऑफ दिस कंसिस्टिंग इन देयर इंटायरिटी ऑफ पब्लिश, मतलब कि आपको खुद उसकी रिक्वायरमेंट महसूस होना शुरू हो जाएगी कि अगर मैं पब्लिश करूँगा, एक अच्छा खासा पब्लिश करूँगा पेपर, तो उससे मेरी खुद की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। यूजीसी हैज़ ऑल्सो एम्फेसाइज दैट इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर स्कॉलर्स टू पब्लिश पेपर इन हाई क्वालिटी जर्नल्स फॉर देयर ओन शेक, मतलब खुद के भले के लिए यूजीसी ने कहा है कि अगर आपको खुद का भला चाहिए तो आप अच्छा खासा, मतलब एक गुड क्वालिटी पेपर जो है वो हाई क्वालिटी जर्नल में पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तब आपके खुद का भला होगा, लेकिन अगर आप एक सब स्टैंडर्ड जर्नल में पब्लिश करते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होगा, एज इट वुड ऐड वैल्यू टू देयर पीएचडी फॉर एनी पोस्ट डॉक्टोरल अपॉर्चुनिटीज़। अच्छे क्वालिटी जर्नल में पब्लिश करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको पोस्ट डॉक्टोरल अपॉर्चुनिटीज़ में भी फ़ायदा मिलता है, बाद में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खड़ी रहती है वहाँ पर भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक। द रेगुलेटर होप्स दैट, रेगुलेटर कौन है, यूजीसी, होप्स दैट बाय रिमूविंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इट कैन हेल्प क्रिएट अ मोर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। कंड्यूसिव मतलब होता है अनुकूल, ठीक है। रेगुलेटर ये होप कर रहा है कि इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को हटाने के बाद एक ज़्यादा अनुकूल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और ये रिसर्चर्स को खुद ब खुद मोटिवेट करेगा कि वे एक अच्छे क्वालिटी रिसर्च पेपर को पब्लिश करें, एक अच्छे क्वालिटी रिसर्च पेपर को एक गुड क्वालिटी हाई क्वालिटी जर्नल में पब्लिश करें, एज इज़ फाउंड इन दी मोस्ट IITs विच डू नॉट हैव सच अ रिक्वायरमेंट। क्योंकि ज़्यादातर IITs में देखा गया है कि वहाँ पे कोई बाध्यता नहीं लानी पड़ती, वहाँ पे कोई मोटिवेशन ज़रूरत नहीं होती, बच्चे जो होते हैं वो खुद मोटिवेट होकर एक अच्छे पेपर को पब्लिश करने की ज़रूरत समझते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द रिमूवल ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स, ठीक है। अब दोस्तों ये जो रिमूवल है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की, जो ज़रूरी एक बाध्यता थी, इसको हटाने की जो अभी डिसीज़न लिया गया है, वो हमें शो करता है कि हमारे जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स है, अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं एकेडमिक्स के, उसमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा भिन्नता है, ठीक है। इन सम ब्रांचेस ऑफ द ह्यूमैनिटीज़, अब दोस्तों ह्यूमैनिटीज़ की कुछ ब्रांचेस में देखा गया है द पब्लिकेशन ऑफ अ मोनोग्राफ इज़ मोर एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एकेडमिक पीयर्स। अब दोस्तों जब आप एकेडमिक पीयर से कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ पे मोनोग्राफ जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल मेथड माना जाता है एज़ कम्पेयर टू रिसर्च जर्नल्स, ठीक है। रिसर्च जर्नल्स के मुताबिक ह्यूमैनिटीज़ के कुछ ब्रांचेस से मोनोग्राफ को ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड माना गया है। मोनोग्राफ भी रिसर्च पेपर के जैसे ही होते हैं, बस फॉर्मेट चेंज होता है, ठीक है। वाइल टॉप कंप्यूटर साइंस रिसर्चर, हालांकि दोस्तों अगर हम कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में देखें, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में देखें, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जनरल पब्लिकेशन, मतलब कहीं पे जनरल पब्लिकेशंस को वैल्यू ज़्यादा मिलती है, कहीं पे मोनोग्राफ को वैल्यू ज़्यादा मिलती है और कहीं पे कॉन्फ्रेंस के प्रेजेंटेशंस को ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ठीक। पेटेंट्स ऑब्टेन्ड आर ऑल्सो सीन एज बेटर इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन सम डिसिप्लिन्स। कुछ डिसिप्लिन्स में ये भी देखा गया है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर रिसर्च में आपकी पेटेंट करवा लेते हैं, अगर आप, मतलब पेटेंट क्या होता है, जब आप कोई इनोवेशन करते हैं तो उसमें आप अपना एक राइट ले लेते हैं कि इस मेरे अलावा ये इनोवेशन जो है वो कोई और नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपके नाम का एक पेटेंट हो जाता है, कॉपीराइट हो जाता है, ठीक है।
तो अगर आपने पेटेंट करवा लिया तो इससे भी आपकी क्वालिटी शो होती है, ठीक है। रिमूविंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट विल दस अलाउ फॉर मोर इनोवेशन। अगर इस ज़रूरी बाध्यता को हटा दी जाती है तो इससे ज़्यादा इनोवेशन जो होंगे वो ट्रिगर होंगे। देयर इज़ नो हाउएवर सम कंसर्न दैट द रिमूवल ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट विल रिजल्ट इन फर्दर डायल्यूशन ऑफ क्वालिटी। लेकिन दोस्तों हालांकि इस बात पे भी विचार किया जा रहा है, क्या इस ज़रूरी बाध्यता को हटाने से कहीं क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो जाएगी। एक तरफ हम सोच रहे हैं कि और ज़्यादा इंप्रूव होगी, दूसरी तरफ एक ये भी डर है कहीं क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो जाएगी। एज दी वर्थ ऑफ अ रिसर्चर एंड यूनिवर्सिटी इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पब्लिश एंड साइटेड। क्योंकि अभी तक दोस्तों होता क्या था कि यूजीसी द्वारा हर बार रैंकिंग वगैरह निकाली जाती थी, ठीक है। हर बार यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता था कि ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, ये टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है, ये बॉटम में आती है, ठीक है। किस बेसिस में की जाती थी? वो बेसिस में की जाती थी पेपर कितने, इस यूनिवर्सिटी से कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, कितने पेपर यहाँ से बच्चों ने पब्लिश किए हैं जो कि ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। विद फंडिंग ऑल्सो डिपेंडेड ऑन सच बेंचमार्क्स। और कभी कभार दोस्तों कितने पेपर पब्लिश हुए इस बेसिस में यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग भी मिलती थी, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर पब्लिश हुए हैं मतलब कि यूनिवर्सिटी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब कि उसको फंडिंग ज़्यादा देनी चाहिए। टू इंकरेज स्टूडेंट्स टू पब्लिश इन रेप्यूटेड जर्नल्स इवन विदाउट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम नाउ पुट्स द ओनर्स ऑन यूनिवर्सिटी रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल्स एंड डॉक्टोरल सुपरवाइजर्स टू अप देयर गेम। अब दोस्तों अब क्योंकि बाध्यता हट गई है, इमीडिएट रूप से ये बाध्यता हट गई कि अब आपको कोई भी पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पेपर पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बच्चों को इंकरेज करने की जिम्मेदारी, बच्चों को इंकरेज करने का जो भार है, ओनर्स है, जिम्मेदारी है, वो यूनिवर्सिटी के रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल्स का है और वहाँ के सुपरवाइजर्स का है कि अब वे उनको मोटिवेट करेंगे। अब क्योंकि बाध्यता तो है नहीं, अब कुछ बच्चे करेंगे कुछ बच्चे नहीं करेंगे, तो अब मोटिवेशन देने का काम जो है वो इन एडवाइजरी काउंसिल्स का होगा और इन सुपरवाइजर्स का होगा कि अगर आप पब्लिश करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियरी होगा और हमारे कॉलेज के लिए भी ओवरऑल बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। गिवन दैट अ रीज़न स्टूडेंट रश टू पब्लिश इज़ द नीड टू क्विकली कंप्लीट देयर पीएचडी ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। अब दोस्तों ज़्यादातर यही देखा गया था कि पीएचडी करते समय बच्चे क्यों पेपर पब्लिश करते समय इतनी जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि उनको पहली बात तो स्कॉलरशिप वगैरह कम मिलती थी, उनको स्टिपेंड वगैरह कम मिलती थी, और तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से वो ऐसा करने की कोशिश करते थे। हायर लेवल ऑफ फंडिंग आर अर्जेंटली नीडेड टू इंश्योर द यूजीसी मूव डज नॉट बैकफायर। अब दोस्तों यूजीसी का ये जो नया कदम है ये उलट ना जाए, बैकफायर मतलब कि ये पलट ना जाए, इसके लिए एक हायर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एक हायर फंड की ज़रूरत है, बड़े फंड की ज़रूरत है और इसको तुरंत यूनिवर्सिटी को ग्रांट करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।